आप सभी अच्छी होंगी आज से संडे मम्मी काम करे, मम्मी दारू बनाई, मम्मी आए करो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आप सभी अच्छे होंगे मैं भी बढ़िया हूँ। आज है संडे, मम्मी बनाई चावल, मम्मी आए करो। मैंने चावल बनाए, इसमें आलू चढ़ेंगे, ये दूध ये बैगन भून देंगे। आलू भी आ जाइए, आलू भी खा लीजिए। अभी क्या बना? चावल खाए? क्या हाँ, लालू भुजिया तो खा ले। इसने मेरा ब्लॉग खराब कर दिया। अरे यार, इन्हें ब्लॉग खराब कर दिया। बोला मत करो प्लीज, मेरे साथ से तो करा करो। अरे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आप सभी अच्छे हो ये भी कैप खराब हो चुकी है। आप आ जाइए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है संडे, प्रांजल ने बता दिया है आपको, और चल रहे हैं सब मॉर्निंग के रूटीन वर्क। एक तरफ दूध चढ़ा, एक तरफ आलू बन रहे हैं, और एक तरफ दूसरा जो बचा हुआ दूध वो गर्म हो रहा है, और मुझे बैगन भुनने हैं, भरता बनाना है बैगन का। और सुबह चावल फ्राई करे थे, तो नाश्ता हो चुका है, मेरा नहीं, बच्चों का और उनके पापा का। वो जा चुके हैं ड्यूटी। आज संडे तो मेरी तो छुट्टी है, बच्चों की भी छुट्टी है। तो प्रांजल बताओ, आपकी तबीयत कैसी है? बहुत अच्छी। खांसी आती है दीदी? सर्दी एक बार हो जाती है तो देखिए, आलू मेरे उबल चुके हैं। मैंने आलू चढ़ा दिए थे, मुझे बनाने थे आलू के पराठे। बच्चों की फरमाइश थी कि आज आलू के पराठे बनाओ। संडे है तो कुछ ना कुछ फरमाइश लगी रहती है, और भाई पूरी भी करनी पड़ती है बच्चों की फरमाइशें। तो बस मैंने आलू बॉईल कर लिए थे, और फिर मुझे बैगन भूनने थे, बैगन रखे थे, तो मैंने कहा उसको आज भरता बना लेती हूँ। अब आज नहीं तो देखो शाम तक छौंक लूँगी, तो मैंने कहा चलो इसको मैं रोस्ट कर कर रख लेती हूँ। देखिए, फिर से मूली निकाली ऊपर से भाजी के पापा ने, कितनी अच्छी निकली होती मूली। पत्ते भी कितने अच्छे हैं, कितने बढ़िया पत्ते हैं, फ्रेश। ये 3 निकालेंगे, मतलब ठीक है, अपने घर के खाने लिए ठीक है। 2 3 दिन उतनी सी क्यारी में पहले निकाली थी, 5 निकाली थी, अब फिर 3, और अभी भी लगी हैं। उसमें धनिया भी थोड़ी सी मैंने, ठीक है, इस बार तो अच्छी मोटी है। बैगन में मैंने लहसुन लगा दिया था चीर के, और उसको ऑयल लगा के रोस्ट कर रही थी। मैंने कि रोस्ट करके रख लेती हूँ, फिर देखती हूँ शाम को भरता बना लूँगी। अभी तो आलू के पराठे बनाने थे, और बच्चों वगैरह का तो हो ही जाएगा, तो मैंने कहा शाम कुछ देख लूँगी, शाम को बना लूँगी। सुबह वाले सारे काम तो हो चुके थे, नहाना धोना, कपड़े वगैरह ये सब हो चुका था। वो आज सुबह ही हो गया था जल्दी। हमने कहा संडे है, सुबह जल्दी कर लो, ठीक रहता है, नहीं तो फिर पूरे दिन भर लगे रहो काम में, काम ही नहीं निपटता। एक तो खाने पीने का ही इतना लेट हो जाता है, तो आज तो फिर सुबह ही हो गया था। तो बस मैंने कहा ये कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ अगला काम। आज मुझे करनी थी किचन की क्लीनिंग। ऊपर टाँड़ वगैरह पे बहुत गंदा हो रहा था। मैंने कहा ना खुला घर है मेरा, तो बहुत डस्ट आ जाती हैगी। अच्छा भी है खुला घर, और धूल वगैरह भी बहुत हो जाती है, तो बस वही मुझे करनी थी, टाँड़ वगैरह की सफाई। तो मैं जल्दी से रोस्ट करके रख देती हूँ, फिर भी देखती हूँ, फिर मैं करूँगी। अब मुझे करने थे बर्तन क्लीनिंग, उधर से निपटी तो फिर बर्तन तो इतने सारे हो जाते हैं कि बस पूछो ही मत। मतलब अभी बना भी इतना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी सुबह वो चावल फ्राई किए थे, हिमांशु के पापा के लिए नाश्ता तो बनाना ही था, तो चावल रखे थे, तो मैंने फ्राई कर दिए थे मटर डाल का। तो वो अपना चाय और उस लेके चले गए थे, क्योंकि संडे को वो जल्दी आ जाते हैं 3-4 बजे तक, तो फिर आके खाना खा लेते हैं, तो इतना सुबह हैवी नहीं चाहिए पड़ता है। तो बस वही सारे बर्तन, दूध वगैरह के ढेर सारे बर्तन हो गए थे। और सर्दी में तो बर्तन मांजना जैसे कि कौन सी आफत आ जाती है, लेकिन करना ही पड़ता है। अब मुझे करनी थी ऊपर की सफाई, धूल वगैरह हो जाती है, डब्बे साफ़ हैं लेकिन धूल वगैरह चढ़ जाती है, तो मैंने कहा गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ। और ये नीचे के डब्बे वगैरह किचन के मैं क्लीन करती ही रहती हूँ। जब भी कोई डब्बा खाली होता है तो मैं मांज के ही उसको फिर उसमें सामान रखती हूँ। ऐसे नहीं है कि बस हुआ और फिर से वैसे ही भर दिया, तो मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो इससे क्या होता है, इकट्ठे नहीं होते हैं। हर समय करते रहो ना 1-1 2-2 डब्बे, तो फिर इकट्ठे नहीं हो पाती, क्योंकि फिर इकट्ठे करने के लिए बहुत टाइम चाहिए, तो फिर तो आधा दिन ही निकल जाएगा, और फिर टाइम इतना है भी नहीं मेरे पास, ये तो आप लोग जानते ही हैं।
तो आज संडे है तो मैंने कहा आज मैं कर लेती हूँ अच्छे से सफाई। तो वही डिब्बे वगैरह पे हल्की हल्की धूल हो गई थी, तो मैंने कहा उसके ऊपर चढ़ के अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ और टाइल्स वगैरह अच्छे से पोंछ लेती हूँ। नीचे का तो पर डे क्लीन करते हैं, लेकिन ऊपर का नहीं हो पाता है। ये टाड़ पे जो सब डब्बे वगैरह दिख रहे हैं ना, इनमें सारे बर्तन रखे हुए हैं। जो एक्स्ट्रा बर्तन हैं या जो बर्तन मैंने अभी नए हैं, यूज़ नहीं करते हैं, तो ये वाले बर्तन रखे हुए हैं। अब इनको कहीं रखने की जगह तो है नहीं, तो मैंने इसको डब्बे में करके, कार्टन में करके उसको अच्छे से कवर करके रख रखा है। जब ज़रूरत होती है तो निकाल के यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि बर्तन तो जितने भी निकले ना उतने ही काम है। मेरा पूरा बर्तन स्टैंड बर्तनों से भरा है, और समझ लीजिए और कितने नीचे डब्बों में भी बर्तन रखे हैं और इतने बर्तन ऊपर रखे हैं। तो बर्तनों का तो फिर आप पूछे ही मत, जितने निकालो उतने ही गंदे होते हैं और फिर उतने ही साफ़ करो। तो इनमें सब वही रखे हैं। अभी कवर तो करवा नहीं पाए थे, क्योंकि जब मेरा मकान बना था उस समय इतना नहीं हो पाया, क्योंकि अब सारी चीज़ें एक साथ आप लोग भी समझते नहीं हो पाता है। अभी मकान बनवाया तुरंत कितना सारा ये काम करवाना, तो ऐसा संभव नहीं होता है। तो ये सब अभी छूटा हुआ है, इस वजह से ये अभी कवर नहीं है। अब आगे देखिए भविष्य में जब कहते हैं ना ईश्वर चाहेगा तब होगा, तभी कवर करवा लेंगे, तभी होगा कि ये सब चीज़ें दिखेंगी। इस वजह से और फिर पर्दा भी वो टंग नहीं पाया था, क्योंकि हम लोग अचानक से शिफ्ट हुए थे आज से 3 साल पहले। तो फिर वो जितना हो पाया काम जल्दी में, जितना हिमांशी के पापा ने करवा पाया बस उतना ही करके फिर हम लोग शिफ्ट हो गए थे। तो कुछ चीज़ें रह गई थी, छूट गई थी, अब करवानी है। अब जब समय आएगा तब फिर कहते हैं ना समय से पहले कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो बस वही है, जैसा चल रहा है। अब जब ईश्वर चाहेंगे और जब थोड़ा सा पैसा होगा उस हिसाब से, तब फिर सारी चीज़ें होंगी अच्छे से। ये सब रखी है प्रांजल की दवा। इस दौरान प्रांजल की बहुत दवा आई। पहले मैंने उसको चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाया, हिमांशी के पापा ने। इसके बाद वो उसको आराम नहीं मिला, फिर मैंने उसको होम्योपैथिक डॉक्टर यहाँ के हैं आर के गांधी, बहुत फेमस डॉक्टर हैं झांसी के। जो लोग झांसी के होंगे वो लोग जानते होंगे, उनको दिखाया। अब उसकी वो दवा चल रही है उनकी, मतलब वो अच्छे डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक की दवा देते हैं, लेकिन अभी भी खांसी रात में उसे आती है। तो उनकी इस दौरान इतनी दवा इकट्ठी हो गई है प्रांजल की, वही मैं देख रही थी कि कौन सी सही कौन सी नहीं। होम्योपैथिक की अलग रखी है, एलोपैथिक की अलग। तो इस बार तो इस महीने तो बड़ा ये एक्स्ट्रा ये लोड पड़ गया खर्चे का, कि दवाइयाँ बहुत सारी आ गई प्रांजल की। ठीक है, खांसी इतना आराम नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है। कहते हैं ना एक बार जब बिगड़ जाती है कोई चीज़ तो फिर इतनी जल्दी आसानी से वो सुधरती नहीं है। तो वैसी तबीयत का भी है। तो खांसी उनकी ऐसी दिन में तो नहीं आती है, लेकिन रात में आती है। तो रात में अगर बच्चों को कुछ होता ना तो बहुत चिंता होती कि भाई क्यों आ रही खांसी इतनी, एकदम ठसका सा उठता आएगा, इस वजह से। तो उनकी दवाइयाँ ढेर सारी हो गई हैं। अब देखिए मैं करने लगी हूँ बर्तन स्टैंड की क्लीनिंग। वो तो साफ़ है ही, मैंने कि कपड़ा फेर लेती हूँ, धूल हो जाती है इस पर। सारी क्लीनिंग हो चुकी थी। अब मुझे लगाना था आटा आलू के पराठों के लिए। मैंने कि पहले आटा लगा के रख देती हूँ, तो आटा लगा के रखने से अच्छा सॉफ्ट हो जाता है पराठों के लिए। तो मैंने कहा पहले मैं गूंद के रख देती हूँ आटा, इसके बाद फिर मैं आलू के मिक्सचर की करूँगी तैयारी आलू के पराठों के लिए। तो वही मैं आटा लगाने लगी थी और गुनगुने पानी से गूंथती। इस सीज़न में गुनगुने पानी से आटा गूंदो, बहुत अच्छा सॉफ्ट। और वैसे पराठों के लिए आटा अगर आप गुनगुने पानी से गूंथते हैं तो आटा बहुत सॉफ्ट गूंथता है। तो बस वही मैं केटल में पानी कर रही थी गर्म, और मैंने कहा आटा गूंद के रख देती हूँ, फिर मैं आलू के पराठों के मिश्रण की करती हूँ तैयारी। मुझे बनाना था मिक्सचर, और मिक्सचर इस बार मैं उसको अच्छे से वैसा नहीं बनाऊँगी जैसे बनाते नहीं हम लोग आलू को मिक्स करके बस बना लेते, वैसा नहीं, उसको छौंक के बनाना था अच्छे से।
आटा मेरा लग चुका था, मुझे छीलने थे आलू। देखिए प्रांजल आ गए, खड़े हो गए हैं, देख रहे हैं बार बार कि मम्मी क्या बनाने लगी हैं। उन्हें बड़ी चिंता रहती है कि मम्मी क्या बना रही हैं, कुछ स्पेशल। तो बार बार आके झांक के जाएंगे, फिर आ जाके वहाँ हिमांशी से झगड़ा कर लेंगे, उनसे लड़े आएंगे, उन्हें छेड़े आएंगे। तो इनका ये चलता रहता है दोनों जन का। दोनों में इतना अंतर है लेकिन फिर भी बिल्कुल नहीं पटती है। वैसे तो बहुत प्यार है लेकिन ज़रा सी देर में लड़ाई होने लगती है, इतना अंतर होने के बावजूद भी। अब देखिए मैंने पराठों के लिए रोस्ट कर लिया है जीरा और काली मिर्च को। मैं इसमें डालती हूँ थोड़ा सा 8-10 दाने काली मिर्ची और थोड़ा सा जीरा। मैंने उसको ड्राई रोस्ट कर लिया है और इसे पीस के तो मैं इस आलू के मिक्सचर में उसको मिलाऊंगी। और मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, कढ़ाई में डाल दिया है तेल। उसमें डालूंगी मैं सौंफ और हींग से छौंकती हूँ। सौंफ और हींग से छौंक के उसमें आलू डाल दूँगी कट करके, और हरी मिर्च सौंफ और हींग, और बाद में फिर आलू। और नॉर्मल तेल, वैसे तो मैं सरसों का तेल में ही ज़्यादा मेरे यहाँ खाया जाता है, उसी में सारी चीज़ें बनती हैं। रिफाइंड ऑयल में सब्ज़ी वगैरह और ये सब चीज़ें नहीं बनती हैं। रिफाइंड सिर्फ पराठों के लिए, पूड़ी के लिए। और पराठे भी ज़्यादातर घी में ही बनते, बच्चे घी के ही खाते हैं। तो इसमें मैंने डाल दिया है सरसों का तेल, और वो जब गर्म हो जाएगा तब फिर मैं इसको छौंकूँगी। तेल गर्म हो चुका था, उसमें मैंने डाल दी थी सौंफ और हींग इसमें ज़रूरी डालिए। सौंफ और हींग से मैंने छौंक दिया है। अब इसमें डालूँगी हरी मिर्च। आलू मैंने ऐसे ही बड़े बड़े काट के रख लिए थे, और इसको फिर बाद में जब इसमें डाल के फिर मैं इसको अच्छे से मैशर से मैश करूँगी कढ़ाई में ही। तो ज़रूरी नहीं है इसको पहले उसको ग्रेट वगैरह कीजिए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। मैंने तो बड़े बड़े काट के रख लिए थे, और फिर इसमें छौंक के फिर मैं इसको कढ़ाई में ही, मेरे पास मैशर है उससे मैश कर दूँगी, तो अच्छा एक सा हो जाएगा वो। आलू को कढ़ाई में डालने के बाद उसको अच्छे से कलछली से ही अच्छे से उसको चला लेना है, कट कर लेना है, और कट जाएंगे अच्छे से। और फिर उसमें डालेंगे नमक डालेंगे, इसमें लाल मिर्च, नमक और थोड़ी सी हल्दी आपकी इच्छा के अनुसार। हल्दी मैं डाल देती हूँ कलर के लिए, ज़रूरी नहीं है डालना। और इसमें डालेंगे पिसा हुआ अमचूर। मैं थोड़ा सा इसमें पिसी खटाई भी डालती हूँ, उससे अच्छा टेस्ट आता है। जैसे समोसे का मसाला होता है ना, वैसे ही होता है उसमें। और सौंफ डालने से अच्छा टेस्ट। अच्छा, इस वाले मिश्रण से आप इसके आप सैंडविच भी बना सकते हैं, आलू के पराठे ही बना सकते हैं। और आलू बंडा बनता है ना, उसका मिक्सचर भी ऐसे ही बनता है ऐसे। तो इससे आप और भी चीज़ें बना सकते हैं। तो मैंने ज़्यादा ही बना लिया है, जिससे मैं बच्चों के लिए सैंडविच भी बना लूँगी। और सर्दियों में वैसे भी ख़राब नहीं होता है। और हाँ, मैंने मटर नहीं डाली थी, अगर आप मटर डालना चाहते हैं तो मटर भी इसमें डाल सकते हैं। तो पहले मैं हरी मिर्ची मटर को थोड़ा सा पका लेती, फिर उसमें ऊपर से आलू मिला देती हूँ जब मैं मटर डाल के बनाती हूँ। तो मैंने मटर नहीं डाली थी। अब बच्चे भी कहते हैं हर चीज़ में मम्मी मटर डाल देती हो, तो फिर मैंने मटर नहीं डाली थी। और फिर ये वही वाला मसाला जो भी मैंने पीसा था ना, जीरे का और काली मिर्च का, इसे मिला देंगे। भुने हुए जीरा और काली मिर्च को भून के अच्छे से उसको क्रश कर लिया था, वो इसमें डाल देंगे। इससे टेस्ट भी अच्छा आता है। इसको अच्छे से चला लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद कलछुली से फिर इसको मैशर से मैश कर लेंगे। कढ़ाई में गर्म हो जाते हैं आलू तो अच्छे से फूट जाते हैं। पहाड़ी आलू तो अच्छे से पक जाते हैं, लेकिन नए आलू कैसे होते हैं, वो चिकने से होते हैं, तो वो इतनी जल्दी फूटते नहीं हैं। इसलिए मैंने उसको पहले से कलछुली से अच्छे से कर लिया था। अब ये मैशर से, मेरे पास लकड़ी का है, कई लोगों के पास स्टील का होता है, मेरे पास लकड़ी का है, तो मैं इसको अच्छे से मैश कर लूँगी कढ़ाई में। बिल्कुल एक से हो जाते हैं, तो इसलिए पहले मैंने ग्रेट नहीं किया था आलूओं को। देखिए मेरे पराठे बनने लगे हैं। ऐसे ही मैं लोई बना के, और जैसे गुजिया भरते हैं मैं ऐसे ही बनाती हूँ। गुजिया ऐसे भर के और फिर उसकी लोई बना के बनाती हूँ। बहुत अच्छे बनते हैं, बिल्कुल नहीं फटते हैं, और ना ही फट रहे थे पराठे। मिश्रण भी अच्छा बन गया। तो पराठा और आटा पहले से लगा के रख दो ना पराठों का, तो फिर वो पराठे बनाओ तो बहुत अच्छा सॉफ्ट सा, फिर बिल्कुल फटते ही नहीं हैंगे पराठे। पहले ही लगा के रख दिया था मैंने, गुनगुने पानी से गूंदा था तो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था।
देखो बच्चे पराठे बन रहे थे। आइए आप लोग भी खा लीजिए आके, गर्मा गर्म पराठे बन रहे हैं। और प्रांजल तो जाने कितनी बार जाग गए हैं, मुझे जल्दी दो पराठा जल्दी सीख जाए और मैं जल्दी से खा लूँ। प्लेट ले लो। ये पिज़्ज़ा बनाना हाँ, पिज़्ज़ा पराठा इसे कहते हैं, पिज़्ज़ा पराठा है। देखिए गरम गरम पराठा। आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए हाँ पराठा। चलो खा लो, जाओ। देखो दवाई खिला रही थी इनको।